तो कुंभ राशि वालों, अगले 7 दिनों में किस्मत करवट मारने वाली है। जो कभी सपने में नहीं सोचा था, एक ऐसा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। सुनकर आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी और आपके दुश्मन आपके कदमों में होंगे। क्योंकि साथियों, जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आने वाले 7 दिनों में तुम्हें मिलने वाली है। इन 7 दिनों को साधारण मत समझना, क्योंकि ये समय है साथियों कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा हासिल करने का। अपनी नींदें उड़ा लीजिए और साथियों, आज इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। जो आज इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा या आधा अधूरा देखेगा, वो बाद में बहुत पछताएगा, क्योंकि ये कुंभ राशि के लिए एक बेहतरीन मौका है साथियों। मैं जानता हूं कुंभ राशि की शनि की 7.5 में आपने बहुत कुछ खोया है, चाहे आत्मविश्वास हो, धन दौलत हो, अपने हो, या साथियों खुद की इज्जत ही क्यों ना हो, बहुत कुछ खोया है। लेकिन ये 7 दिन साथियों आप बहुत कुछ व्यवस्थित कर सकते हो अपने जीवन में। जो आप निराशावादी बन चुके हो, जो आपको लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, भगवान पर से आपका भरोसा उठ रहा है धीरे धीरे, लेकिन एक बात कह रहा हूं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और ये समय साथियों कुछ बड़ा करने का है। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि आखिर कौन से बड़े सितारे इस सप्ताह में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए साथियों बड़े बड़े संयोग, वो भी शुभ संयोग बनाएंगे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी मुझसे चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करूं और आपको मार्गदर्शन दूं, आपको गाइड करूं, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये पेड कंसल्टेंसी होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वाले, एक बात तय है कि कुछ लोग आपको अभी बहुत हल्के में ले रहे हैं, चाहे आपके घर के ही लोग क्यों ना हो, चाहे आपके दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि शनि की 7.5 ने सबसे ज्यादा आपको यूं समझ लीजिए अंदर से हो या बाहर से, हर तरफ से साथियों खगोला है। आपको साथियों छोटे छोटे बच्चे भी साथियों आंख में आंख दिखाकर बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आप एक कुंभ राशि के थोड़ा सा भी दबे हुए हो, जिम्मेदारियों के चलते, शनि की 7.5 के चलते। लेकिन जब आप इससे बाहर आओगे तो आप एक ऐसा सिक्का है साथियों कि जब चलता है साथियों तो सब नीचे आ जाते हैं। और अब आपके जीवन में वैसा ही बदलाव आने वाला है। जिन लोगों ने आपको कम आंका, जिन लोगों ने आपको नकारा, वो देखेंगे कि आखिर कुंभ राशि वाले होते क्या हैं। कुंभ राशि वाले करना बहुत कुछ चाहते हो आप, मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियां इतनी बढ़ा ली है आपने, न चाहते हुए भी आपने बहुत कुछ अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा ली है, चाहे घर परिवार की हो, चाहे अपनों की जुड़ी हुई हो। दोस्तों, आपने किसी का ठेका नहीं लिया है कि आप सबकी जिंदगी को संवारें, आप सबको खुश नहीं कर सकते। ये बात कुंभ राशि आपको समझना पड़ेगी। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप चाहते हो कि मेरा दोस्त भी मुझसे खुश रहे, मेरा जीवन साथी मुझसे खुश रहे, माँ बाप खुश रहे, बच्चे खुश रहे, मेरे चाहने वाले मुझसे खुश रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सबको खुश रखने जाएंगे तो आपकी जिंदगी पूरी कम पड़ जाएगी। फिर भी ये लोग आपको साथियों वाहवाही नहीं देंगे और ये आपसे खुश नहीं होंगे। जब आपकी साथियों अंतिम सांसें होगी, तब भी ये लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ इनको भी वहां पर अधूरा मिल ही जाएगा आपसे। तो इसीलिए कहता हूं कि कुंभ राशि वालों, अगर कुछ बड़ा करना है जीवन में, अगर आप चाहते हो कि मेरे सपने पूरे हो जाए, मेरा घर परिवार अच्छे से चले, इतना कमा लूं कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, तो केवल एक चीज है, क्या है, खुद को खुश रखने लग जाओ। क्योंकि आप एक कुंभ राशि वाले, और कुंभ राशि वाले जब तक खुद को खुश नहीं करेंगे, उनका शनि उनसे खुश नहीं होगा। आपका शनि हमेशा फिर आपके विपक्ष में ही काम करेगा। इसीलिए कहता हूं कि सबसे पहले खुद को तो खुश रखो। जितना कमाते हो सब इधर उधर लुटाते रहते हो, थोड़ा सा अपने ऊपर भी लुटा लो। कुछ अगर अच्छा लग रहा है खाने के लिए तो खा लो, दाम मत देखो। कुछ पसंद आ रहा है तो खरीद लो, दाम मत देखो। ये मत सोचो कि ये पैसा मेरे परिवार के काम आएगा।
आएगा परिवार के भी, लेकिन थोड़ा सा तो अपने लिए करो। जब आप अपने लिए करने लग जाओगे तो आप देखोगे कि वही पैसा आने वाले समय में बढ़ चढ़ कर आपके पास आएगा। लेकिन आने वाले 7 दिनों में क्यों इतना खास महासंयोग मैंने आपको बताया। देखिए, गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में जाना, गुरु आश्लेषा नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, और जो आश्लेषा नक्षत्र है वो है बुध का नक्षत्र, और गुरु आपके बैठे हैं साथियों छठे भाव में। छठा भाव होता है कर्ज का, रोग का, शत्रुओं का। तो साथियों, गुरु अब बदला लेंगे आपके कर्जदार से। जिनको आपने पैसा दिया वो वापस पैसा लौटाएगा, जरूर लौटाएगा, क्योंकि गुरु आश्लेषा नक्षत्र में है। कोई बीमारी थी छोटी मोटी तो वो बीमारी भी सही होने वाली है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने वाली है। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं साथियों। अब इसका मतलब है जो लोग आपको कम समझ रहे थे, जो लोग आपको एवं ही समझ रहे थे, हल्के में ले रहे थे, अब वही लोग आपकी ग्रोथ देखकर, आपकी तरक्की देखकर साथियों आपके पैरों में गिरने वाले हैं। चाहे कितनी ही चाले चल ले, वो आपका बाल भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, गुरु जो कि साथियों समेटने के लिए जानते हैं, गुरु समेटेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके कर्ज को, आपके साथी जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे पता है शनि की 7.5 में आप कुंभ राशि ऐसे हो चुके हो कि चारों तरफ से खत्म। कोई उम्मीद की किरण आपको अगर नजर भी आते तो आपको लगता है कि शायद इस किरण के पीछे कोई माया जाल हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में आप हो, रेगिस्तान में कहीं अगर पानी का यूं समझ लीजिए कुंड दिख जाता है तो कुंभ राशि ऐसा लगता है कि ये तो कोई छलावा है, वो पानी नहीं है। उसके पास जाऊंगा तो कोई ना कोई दलदल मुझे मिल जाएगा। इसलिए कुंभ राशि अभी डर रही है, किसी पर भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि 7.5 में अपनों ने ही धोखे दिए हैं। 7.5 में जो ऐसा व्यक्ति था आपके जीवन में जो कहता था कि मैं तो तेरा मरते दम तक साथ दूंगा, जो आपसे बड़े बड़े वादे करता था, भविष्य में साथ चलने की, बुढ़ापे तक साथ रहने की जो कस्में खाता था, उसी ने सबसे बड़ा दर्द कुंभ राशि को दिया। ये हुआ है। और पैसों की अगर मैं कहूँ बात, तो पैसा ऐसी जगह गया है जैसे कि किसी ने छीन लिया हो, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पर डूब गया पैसा। किसी को पैसा दिया तो वो वापस दे नहीं रहा है, अस्पताल में लगाना पड़ा, कोई ऐसी बीमारी आ गई कि न चाहते हुए भी लाखों करोड़ों रुपए उसमें लगाने पड़ गए। तो कुंभ राशि ऐसा हुआ है आपके साथ, लेकिन गुरु यहाँ पर उठ चुके हैं। आने वाला यह जो सप्ताह रहेगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए। बुध का नक्षत्र है, मैंने कहा बुध कहाँ के स्वामी है? बुध स्वामी है साथियों आपके अष्टम के, बुध स्वामी है साथियों आपके पंचम भाव के। तो अगर रिलेशनशिप में कोई परेशानियां चल रही थी, आपका जीवन साथी के साथ झगड़ा चल रहा था, तो वो झगड़ा अब खत्म होने वाला है। रिश्ता तय हो नहीं रहा था तो रिश्ता तय होने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, गुरु जब आश्लेषा नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपकी भावनाओं की कदर करेगा, आपको समझेगा, आपको साथ लेकर चलेगा और आपको इस दलदल से बाहर निकालने का काम करेगा। साथियों, बड़ी बड़ी बातें नहीं है यह, ग्रहों के हिसाब से मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। मुझे पता है कुंभ राशि तारीख पर तारीख आपको मिलती रही, धीरे धीरे करके आपको किसी पर भी विश्वास अभी हो नहीं रहा है। लेकिन साथियों थोड़ा सा ध्यान रख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पल भर में आपकी किस्मत बदल जाएगी या चंद लम्हों में आप लाखों करोड़ों कमा लोगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपने इसको समझ लिया, ग्रहों को समझ लिया, तो आप बहुत हद तक अपने जीवन में वो पा लेंगे जिसके लिए आप कभी कल्पनाएं नहीं करते थे। शुक्र साथियों कब आएंगे? तुला राशि में, यूं समझ लीजिए सितंबर की शुरुआत में। लेकिन जब इस सप्ताह में जब शुक्र नीच के होंगे तो थोड़ा सा आपको अपने डायबिटीज का ध्यान रखना है, शुगर का ध्यान रखना है, ज़्यादा मीठा खाने से बचना चाहिए। रिश्ते नातों में थोड़ी सी दूरियां आ सकती है शुक्र के चलते। लेकिन उधर गुरु आश्लेषा नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र रिश्तों को बचाने का काम करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। सूर्य अपनी स्वयं की राशि में आ चुके हैं, कहाँ पर? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब सूर्य आए हैं तो एक सूर्य साथियों एक घमंड भी देता है। लेकिन देखिए, सूर्य घमंड नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य अगर आपके सप्तम भाव में, तो सूर्य का नेचर मैं आपको बताता हूँ। सूर्य अहंकारी नहीं है, सूर्य अपने समय पर उगते हैं, सूर्य अपने समय पर अस्त भी होते हैं। अगर सूर्य के हिसाब से चले तो साथियों
सूर्य आपकी पूरी जिंदगी को साथियों यूं समझ लीजिए कामयाबी के उजाले से सवार देगा। लेकिन अब अगर सूर्य के अगेंस्ट चले गए, सूर्य का अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? सूर्य का एक रूल है साथियों। क्या रूल है? सूर्य का यह रूल है कि मैं तुमको सब दे दूंगा, लेकिन तुम्हें घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है उस चीज का जो भी मैं देता हूं। तो अपने व्यापार का अहंकार मत करना, अपने जीवन साथी के ऊपर अहंकार मत करना, घमंड मत उसे दिखाना, बस इस बात को समझ लेना। बाकी राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश है इस महीने और इस सप्ताह एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहेगा। देखिए, राहु आपको एक थॉट दे सकता है कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए। राहु आपके अंदर एक पावर डालेगा आपके माइंड में कि आप कुछ बड़ा सोच सकते हैं, कुछ बड़ा करने की ठान सकते हैं। लेकिन करना कब है? करने का जो ठाना है आपने वो आपकी पूरी बॉडी से है। देखिए, राहु के पास केवल इतना सर है, बॉडी नहीं है राहु के पास। राहु केवल आपके माइंड को साथ प्रभावित कर सकता है, आपके माइंड को पावर दे सकता है, आपके माइंड में चीजें डाल सकता है, लेकिन करना नहीं करना आपके ऊपर है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कुछ नहीं होना है। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि राहु रातों रात मालामाल कर देगा। राहु मालामाल कर ही नहीं सकता। राहु केवल एक थॉट देता है माइंड में कि कुछ बड़ा करूं, और वो बड़ा करने का जब थॉट है उसको अगर आप साथियों प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो कोई मतलब का नहीं रह जाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि सूर्य आपके सप्तम भाव में केतु के साथ बैठे, तो ये टाइम बहुत अच्छा है व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, करियर के लिए। तो इस सप्ताह में कुछ बड़ा करने की ठान लीजिएगा। अगर हेल्थ के वाइज में बताऊं तो गुरु आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेंगे। गुरु आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले हैं। मैं जानता हूं कुंभ राशि की, देखिए मंगल तो वैसे सब आपके पंचम भाव में, थोड़ा सा आपके जीवन साथी की ये स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। सूर्य भी है साथियों, तो जीवन साथी को एसिडिटी की समस्या हो सकती है, आपके पार्टनर को थोड़ा सा एंगर इश्यू भी हो सकता है। इसके अलावा शुक्र जब अष्टम भाव में चले जाते हैं तो जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, जो आपको महसूस हो रहा होगा। अगर हो रहा है आपके पार्टनर के हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ये समय थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए अपनी हेल्थ का भी ज़्यादा ध्यान रखने का है। बाकी ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, पर जो छोटी मोटी वायरल फीवर हो गया, एसिडिटी, बाहर के खाने, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। शनि बैठे हैं साथियों आपके धन के भाव में, जैसा कि आपको पता है तीसरे चरण की 7.5 चल रही है। लेकिन अभी जो शनि है साथियों वो वक्री भी चल रहे हैं। तो इस सप्ताह में साथियों जिस तरह से मैंने बताया गुरु के चलते काफ़ी अच्छे योग हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो पहले आपके जीवन से चला गया था। तो ऐसे लोगों को वापस से अपनी लाइफ में जगह नहीं देना है, क्योंकि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। अगर कोई वापस भी आ जाता है तो उसे आप वापस जीवन में जगह दे देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। तो आशा है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।